बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब हुकूमत जो है ये तमाम मसाइल बड़े सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में, आइनी अंदाज में हल करना शुरू हो गई है। एक तो मैं बात करूंगा आज कि इलेक्शन कमीशन के साथ मामला कैसे सेटल हुए। अब आजम खान सवाती अब क्या करने जा रहे हैं फवाद चौधरी के बाद, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और आज कोर कमेटी का बड़ा इजलास हुआ है, उस हवाले से भी बात करूंगा। और मरीम नवाज की जो नई ऑडियो लीक के हवाले से आज जो शहबाज गिल ने बात की, डॉक्टर शहबाज गिल ने, उस पर भी मैं बात करूंगा चूंकि मैं वहां मौजूद था। नाजरीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चूंकि मैंने बात की थी, तहरीक इंसाफ एक सियासी तौर पर अब बड़ी जमात बनकर सामने आ गई है और इत्तेहादियों के साथ भी मामला सेटल कर रही है। सबसे पहले तो चूंकि पूरी कौम को मैं और पूरे अपने व्यूज को मुबारकबाद देता हूं कि आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और आई वोटिंग यानी ओवरसीज को वोट देने के हवाले से जो बिल था, आज ईवान सदर में इस तकरीब में सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये लागू हो रहा है और इस हवाले से नाफिजुल अमल आज से बाकायदा नाफिजुल अमल हो जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि बड़ी तकरीब थी जिसमें सीनियर वज़रा भी थे, इसके साथ शबली अफराद भी थे, इसके साथ साथ असद उमर भी थे और दीगर जो सीनियर वज़रा इस तकरीब में मौजूद थे। खिताब भी हुआ, बड़ा अच्छा इवेंट था, तारीखी इवेंट था। आज यानी तारीख में 2 अक्टूबर को इस तरह सुनहरी रूप में लिखा जाएगा कि आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इंतखाबात पाकिस्तान के मुंतकिल हुए थे और आज का दिन है जिस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए गए। अगरचे जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन सदर मुमलिकत ने आज दस्तखत किए। नाज़रीन, इसके साथ इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो एक महाज सी सूरत हाल नज़र आ रही थी, अब वो बेहतर अंदाज में अब आगे बढ़ने के लिए दोनों तरफ अब सीज फायर के बाद सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। फवाद चौधरी साहब ने चूँकि पहले आके इलेक्शन कमीशन में कहा था कि बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुझे बहुत कुछ वो कहना पड़ता है जो मेरी नुमाइंदगी नहीं होती, हुकूमत की नुमाइंदगी होती है, तो उनकी माफ़ीनामा कबूल कर लिया गया था। अब मेरी इतलात ये हैं कि जो आज़म खान सवाती हैं वफाकी वज़ीर रेलवे, उनको भी शोकस नोटिस जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और मेरी इतलात ये हैं कि 3 दिसंबर को उनका जो शोकस है उसका भी जवाब इलेक्शन कमीशन को मिल जाएगा। और आज़म खान सवाती ने बड़ेपन का मुजाहरा किया कि इदारों की, चूँकि उन्होंने कहा है कि सियासी जंग तो नहीं थी, ये तो शुरू से उनका मौक़िफ़ है कि ये मेरी सियासी जंग नहीं है बल्कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट पे मैं बात कर रहा था और उनका कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। चूँकि अब दस्तखत बिल पे दस्तखत हो गए, अब इलेक्शन कमीशन पाबंद है उस पर अमल दरामद करने का। और मेरी इतला तो यह है कि आज़म खान सवाती की तरफ से भी बाकायदा तहरीरी माजरतनामा जो है, माफ़ीनामा, वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो जाएगा 3 दिसंबर को। और इसके साथ साथ चूँकि कमेटियाँ बन गई, मामला जो है वो सेटल हो रहे हैं। कोर कमेटी के फैसलों की तरफ आऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर दौरे करने जा रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, क्या क्या ऐलानात वहाँ होंगे। और इसके साथ साथ मैं इससे पहले बताऊंगा कि जो एक सूरत हाल नज़र आ रही थी कि पंजाब में चूँकि इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भी, एक्ट के हवाले से इख्तलाफात है, लोकल बॉडी एक्ट, इस पर अब बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ भी देखा जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट ये है कि पंजाब के जो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, पहले वो नॉन डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरह यानी इंतखाबात हो रहे थे और अब वहाँ पे लॉर्ड मेयर होगा। अब उसमें सियालकोट और गुजरात को भी शामिल करके 11 डिविजनल हेडक्वार्टर शामिल किए गए हैं, यानी सियालकोट और गुजरात को डिविजनल हेडक्वार्टर की तरह दर्जा दिया गया है। और चूँकि बड़े सिटीज़, सियालकोट तो इंडस्ट्रियल सिटी है बहुत वसी और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में बड़ा रोल है, रेवेन्यू की जनरेशन में बड़ा रोल है सियालकोट का, तो इस हवाले से सियालकोट में भी जो मेयर मुंतखब होगा लॉर्ड मेयर होगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो मुंतखब करेगी डिस्ट्रिक्ट जो मेयर है और नाज़म। एनीवे, ये जो मामलात हैं ये मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान यानी तहरीक इंसाफ के दरमियान फिर ये मामला
सेटल हो गए हैं और तहरीक इंसाफ में कह रहा था ना कि हुनर जान गई है हुकूमत साजी का और अपनी सियासी जो है सियासी अंदाज में मामला को हैंडल करने का। तो आज इस हवाले से कोर कमेटी का इजलास भी हुआ नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको चेयर किया और प्राइम मिनिस्टर ने पूरा एनालिसिस किया बलदियाती इंतखाबात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का। और चूँकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब ग्राउंड पे जो तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की उनको फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया जाए। इस हवाले से दो बड़ी शख्सियात हैं तहरीक इंसाफ की पार्टी की, यानी आमिर महमूद कैनी सेक्रेटरी जनरल और चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी, इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे, खैबर पंजाब के वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे और उनकी जो सियासी मामलत है, तकनीकी मामलत है, उनकी जो पार्टी के लेवल पे मामलत है वो की जाएगी। इसमें हर सूरत में जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि टिकट के यानी जिनको टिकट तकसीम करने हैं उम्मीदवारों के चुनाव में पार्टी की इनपुट को शामिल किया जाए। और चूँकि पार्टी जो है वो रिकमेंडेशन देगी तो ज़्यादा मौजूद उम्मीदवार होगा। पर प्रायोरिटी ये दी जाए, ये नहीं कहा कि हतमी तौर पर, लेकिन उसकी सुपरविजन जो है टिकट्स के तकसीम के मराहल की वो तहरीक इंसाफ को सौंपी गई है। और अब तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा दोनों सूबों का दौरा कर रहे हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पे अब फाल नज़र आ रही हैं तंजीमें। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर के दौरों का शेड्यूल का भी जायज़ा लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दौरे करने थे। एक बड़ा प्रोग्राम महंगाई के हवाले से भी बात हुई, सूबाई इलेक्शन के बलदियाती इलेक्शन के ऊपर भी बात हुई और EVM के ऊपर भी बात हुई। और लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि पहले पंजाब का दौरा करना था, अब प्राइम मिनिस्टर पहले खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कर रहे हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 8 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर राशन कार्ड का इजरा करें, क्योंकि वहाँ हेल्थ कार्ड तो पहले से ही लोगों को दे दिया जा चुका है। अब एक ऐसा कार्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और इसका ताल्लुक किसी इलेक्शन से नहीं है बल्कि सूबे के हर शहरी से है और ये प्राइम मिनिस्टर पहले ही बहुत पहले ही ऐलान कर चुके हैं इसका। इसमें वज़ीर आज़म जो है वो ऐसा कार्ड यानी राशन कार्ड जिसके तहत उसमें 30% सब्सिडी तो होगी, जिसके तहत 3-4 चीज़ें सस्ती खरीदी जाएंगी 30%, और इसमें साथ और भी फैसिलिटी होंगी जैसे स्कॉलरशिप होंगे स्टूडेंट्स के, इसमें जच्चा बच्चा की सेहत होगी, स्टंटिंग ग्रोथ होगी, माओं की इसमें मदद होगी कि वो खुराक में बच्चों की मदद करें ताकि बच्चे जो है वो उनकी सेहत बेहतर हो सके। और इस तरह के 4-5 उसमें फैसिलिटी होगी उस कार्ड में। इसका 8 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में या वज़ीर आला हाउस में, गवर्नर हाउस में प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी गई है कोर कमेटी के इजलास में, प्राइम मिनिस्टर ने इसको हतमी कर दिया है और दूसरे मरहले में प्राइम मिनिस्टर इसी माह में पहुँचेंगे लाहौर में। गवर्नर हाउस में तकरीब होगी और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हेल्थ राशन कार्ड के साथ साथ जो बड़ा प्रोग्राम है वो पंजाब में हेल्थ कार्ड का बाकायदा जो 1 जनवरी से इफ्तिताह हो रहा है, आगाज़ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे पहले एक बड़ी तकरीब होगी और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में ऐलान करेंगे इस प्रोग्राम का और बताएंगे कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब में इस हेल्थ कार्ड का क्या फ़ायदा होगा। 350 अरब इसमें रखे गए हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम, और ये इंश्योरेंस है, आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं, सारा रियासत हुकूमत पाकिस्तान और इंश्योरेंस कंपनियां अफोर्ड करेंगी। लेकिन ये इनडोर ट्रीटमेंट होगा, जो दाखिल होंगे मरीज उनको प्राइवेट सेक्टर में ये फैसिलिटी मिलेगी। 8 से 10 लाख एक फैमिली के लिए, एक बंदा भी अवेल कर सकता है, पूरी फैमिली के लिए भी खुदा ना खास्ता किसी एमरजेंसी तमाम ऑपरेशन और बाकी सहूलतें इसमें मौजूद होंगी। ये आज मामला कोर कमेटी में तय पाए हैं और कोर कमेटी में तहफ़्फ़ुज़ात भी देखे गए और उसके साथ साथ महंगाई का तोड़ वज़ीर आज़म ने इस राशन कार्ड को करार दिया है। इस पर डॉक्टर सानी निस्तर ने ब्रीफिंग दी राशन कार्ड के हवाले से और बताया कि उनको पूरे पंजाब में कितने दुकानदार हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, रजिस्ट्रेशन कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी दुकानदार जो है किराना स्टोर वाले उनको बाकायदा तौर पे रजिस्टर किया गया है और ये प्रोग्राम 8 दिसंबर को वहाँ पे इजरा हो जाएगा इसका। इससे पहले बाकी मराइल मुकम्मल किए गए हैं और हुकूमत उनकी मदद करेगी। इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में सियासी मामला भी देखे गए। प्राइम मिनिस्टर ने
अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और महंगाई के खात्मे के हवाले से भी बात किया। और आखिरी बात नाज़रीन, अब मैंने इलेक्शन की भी बात कर दी कि इलेक्शन कमीशन के साथ मामला सेटल हो गए। आज़म खान स्वाति भी बाकायदा तहरीरी माफ़ीनामा भेज देंगे, और एक उन्होंने चूँकि सियासी बंदे हैं तो सियासी अंदाज में अपने मामलों को अब बेहतर कर रहे हैं। मैंने कोर्ट कमेटी की भी बता दी अंदर की बात, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब को आज वीडियो दिखाई है जी सुबह 9 बजे किसी जर्नलिस्ट ने, और उसमें मरियम नवाज साहबा की ऑडियो है वो, और वो ऑडियो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि जल्द मार्केट में आ रही है। वो सहाफ़ी पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको अनाउंस करता है, लेकिन उन्होंने सुनी। मैंने इस मौके पर सवाल भी किया हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी से कि ये बताइएगा कि ये हुकूमत कब रिएक्ट कर रही है इन ऑडियो लीक्स पर। तो उन्होंने कहा इतनी लीक्स आ रही हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं कि किस पे रिएक्ट करें। मैं वहाँ मौजूद था। आखिरी बात, ना गवर्नर पंजाब छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, ना पार्टी उनको उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहती है कि उनको ओहदे से हटाया जाए, ना ही वो पार्टी से किसी किस्म का नाला है। बहरहाल IMF के हवाले से उनका अपना एक मौक़िफ़ है कि IMF ने बहुत कुछ लिखवा लिया कर्ज़ों की सूरत में, वो अपना मौक़िफ़ असूली है और पार्टी भी उससे इख्तिलाफ नहीं करती। बहरहाल गवर्नर पंजाब ने पंडोरा बॉक्स नहीं खोला। गवर्नर पंजाब पार्टी के अंदर हैं, पार्टी में रहेंगे। बड़ी तकरीब जो हो रही है वो पंजाब में होगी और गवर्नर हाउस में होगी इसी माह, और उसमें सब देख लेंगे कि मामला बिल्कुल बेहतर है। तहरीक इंसाफ क्यों बेहतर कर रही है सारे मामला को? क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी का और सियासी चालों का हुनर सीख गई है। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर बात होगी। अल्लाह निगहबान।